अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो हमारा ये सेकंड व्लॉग स्टार्ट होता है। ये गई थी मैं वहाँ पे बाल भवन, मैंने आपको जैसे बताया था। ये एक पुलिस वाले थे, ट्रैफिक पुलिस वाले सर थे। उन्होंने हमें बच्चों को प्रोग्राम किया था। प्रोग्राम करके उन्होंने सब इंस्ट्रक्शंस बताया, बच्चों को समझाया किस तरह से रेड लाइट का मतलब, ग्रीन लाइट का मतलब और येलो लाइट का मतलब क्या होता है। बहुत से बच्चों ने जवाब दिया, बहुत से बच्चों ने समझने की कोशिश करी और बहुत से बच्चे बहुत ही अच्छे थे जो जवाब दे रहे थे। तो यही सब बता रहे थे पुलिस वाले अंकल, ये ट्रैफिक पुलिस के थे। ये इन बच्चों को सब, जब हम घूम रहे थे वहाँ पे, तो वहाँ की ये क्लास हो रही थी तो सबको ले गए थे। तो मेरे बच्चे भी थे, हम वहाँ पे गए, देखा क्लास। अपने बच्चों को भी मैंने समझाया, बाकी बच्चे थे वो भी समझे। सबके पेरेंट्स आए हुए थे वहाँ पे, सब अच्छे से समझ रहे थे। तो ये सर समझा रहे थे कि रेड लाइट का क्या मतलब होता है। ये येलो लाइट इसलिए है कि जैसे ट्रैफिक चल रहा है इधर से, ग्रीन तो लाइट चलिए अब देखते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ट्रैफिक को हमने सब्सक्राइब रोकना कीजिएगा, है लाइक कीजिएगा, और शेयर उसको कीजिएगा। चलाना है। तो अगर ये ग्रीन लाइट के को बंद करके हम सीधी रेड दिखा देते हैं तो कोई गाड़ी वहाँ रुक जाएगी, कोई गाड़ी यहाँ रुक जाएगी। ये तो चौराहा है, ये ब्लॉक हो जाएगा जी। तो हम ये बड़े बड़े जो साइंटिस्ट थे, इंजीनियर थे, उन्होंने कैसे बनाया है कि भाई आप ग्रीन लाइट वालों को येलो लाइट दिखाओ 5 सेकंड की। उस ग्रीन लाइट येलो लाइट का क्या मीनिंग है, जिसकी गाड़ी स्टॉप लाइन पे जेब्रा क्रॉसिंग पे आ गई उसको तो 5 सेकंड का टाइम मिल जाएगा निकलने के लिए। जो गाड़ी स्टॉप लाइन से पीछे हैं और वो येलो लाइट देखती हैं तो उन्होंने ये सोचना है कि 5 सेकंड के अंदर रेड होने वाली है, मैं निकल नहीं पाऊंगा, मैंने अपनी गाड़ी स्टॉप लाइन पे यहाँ पे रोकनी है। ये तो ये अगर दूर से येलो लाइट देखते हैं ना तो स्लो डाउन कर लेनी है अपनी गाड़ी और जेब्रा क्रॉसिंग स्टॉप लाइन से पहले रुक जाना है। एक तो ये जो येलो लाइट का जो कन्फ्यूजन है, बच्चों आप भी सुन रहे हो ना, ये जो कन्फ्यूजन है ना ये कई बार एक्सीडेंट करा देता है। क्योंकि आप जैसे ग्रीन लाइट में येलो को अगर चलने के लिए सोचोगे, वहाँ से अगर येलो लाइट वाला गाड़ी चलाता हुआ आएगा तो यहाँ तक आते आते रेड हो जाएगी और फिर दूसरी तरफ से आ जाओ, अंदर आ जाओ जी, अंदर लिया बच्चों ने। दूसरी तरफ से जो ट्रैफिक को ग्रीन दे चुके, जैसे आप एक कदम आगे आना, जैसे ये ग्रीन होगी, मैं यहाँ आ गया, उधर से आप आ जाओ, यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाएगा ये, ठीक है। तो येलो लाइट अगर स्टॉप लाइन से पहले देखते हो तो स्टॉप लाइन पे रुक जाना है। अगर आपकी गाड़ी जेब्रा क्रॉसिंग पे आ चुकी है या यहाँ पे चौराहे के बीच में है तो आपने निकल जाना है। दो मीनिंग हो गए ना जी इसके, बच्चों समझे। आपके सामने येलो लाइट देखो, इसमें बताऊंगा देखो ध्यान से। अभी रेड है ना, रेड के बाद कौन सी लाइट होगी ना बेटे, रेड के बाद होगी ग्रीन। थोड़े पीछे हो, ढंग से खड़े हो, स्टॉप लाइन में गाड़ियां रुकी होती है ना, लाइन में खड़े हो जाओ। देखो अभी रेड लाइट है, रेड के बच्चों, छोटे बच्चे बच्चों में ग्रुप में और बड़े उधर आ जाओ बेटे, वहाँ पार्क में मत खड़े हो, यहाँ पे खड़े हो जाओ, यहाँ पे खड़े हो सकते हैं, यहाँ खड़े हो जाओ, जो जगह नहीं मिल रही यहाँ आ जाओ। यहाँ पे स्टॉप लाइन है, ये स्टॉप लाइन है ना, गाइस समझा रहे हैं, पर बच्चे तो बच्चे के होते तो हैं। बच्चों मैं आपको बता रहा था येलो लाइट के बारे में। वही थी ना येलो लाइट, देखो रेड के बाद कौन सी होगी, ग्रीन लाइट, और ग्रीन के बाद कौन सी होगी, येलो लाइट। तो जो मैं इनको बड़ों को बता रहा था, आपको समझ में आ रहा है इसका फंक्शन। बच्चों जैसे ग्रीन लाइट के अंदर चल रहे हैं तो हमने देखते रहना है कि ग्रीन लाइट कब तक है। जैसे येलो होगी तो फिर हमने अपने दिमाग में सोचना है कि हम कहाँ पे हैं। अगर हम जेब्रा क्रॉसिंग जा रहे हैं तो हमने निकल जाना है। अगर हम पीछे हैं जब हम येलो, देखो ये येलो हो गई है, वो 5 सेकंड की है ना, अगर हम पीछे हैं तो हमने रुक जाना है। तो ट्रैफिक लाइट के बारे में सभी समझ गए जी। आ जाओ जी बहन जी, आप भी आ जाओ, अंदर आ जाओ, बच्चे आ जाओ ना, क्या बात हुई, बोर हो गए। अच्छा तो देखो जी, रेड लाइट दो प्रकार की होती है। एक तो ये
रेड, ग्रीन और येलो होती है। ये तो होती है किसी चौराहे पे या टी पॉइंट पे। एक लाइट होती है ब्लिंकर, देखो सामने देख रहे हो, वो जो ब्लिंक ब्लिंक कर रही है ना, वो दो तरह की होती है, एक रेड और एक येलो। देखो येलो, ये देखो इधर उस पोल पे देखिए सभी, ये भी इधर देखो, येलो देखो उधर बच्चों, वहां पे येलो ब्लिंकर देख रहे हो, ठीक है बच्चों। तो ये ब्लिंकर क्यों लगाए गए हैं, कोई बताएगा मुझे? ये लुक लुक करने वाली लाइटें कहाँ लगी होती है? आप बताओ, आ जाओ, कहाँ लगी होती है बेटा? हाँ, रेड के नीचे लगती है येलो, और शाबाश, क्लैपिंग करो इसके लिए। इतना पूरी नॉलेज है लाइट के बारे में। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, मेरा क्वेश्चन ये था, एक तो सिर्फ फंक्शनल लाइट, रेड, ग्रीन और येलो, एक होती है रेड होगी कहीं पे, या वो ब्लिंक करेगी, ऐसे ब्लिंकिंग करेगी, वो भी एक किस्म की लाइट है। वो कहाँ मिलती है जी? वो मिलती है किसी कट पे, जैसे कोई रोड पे कट है, दूसरी तरफ से गाड़ियाँ आनी है, तो वहाँ पे उनको सावधान करने के लिए, जहाँ पे ज़्यादा खतरा होता है वहाँ पे येलो, यहाँ पे रेड होती है। बोलो क्या बोलते हैं? हेलो, राम सर, मैं क्लास कर रहा हूँ, 10 मिनट बाद फोन करूँगी। नहीं, सीमा भी नहीं है, 10 मिनट बाद करना सर। तो बच्चों, वो जो रेड ब्लिंकिंग है ना, उसका मतलब है कि वहाँ पे एक्सीडेंट होने का ज़्यादा खतरा है, आपने गाड़ी को रोकना है, देखना है दोनों तरफ और फिर निकालना है, ठीक है। और जहाँ पे येलो होती है ना, तो थोड़ा दूर से लगे, दूर से भी एक पूरा पुल है, जैसे येलो ब्लिंक कर रही है ना, उसका क्या मीनिंग है भाई? खतरा तो है, लेकिन आप देखो और चलो, रुकने की जरूरत नहीं उसमें। आप चलती गाड़ी में स्लो डाउन कर लो, देख लिया दोनों साइड में कोई नहीं आ रहा, अब निकल जाइए। तो ये जो था रेड लाइट के बारे में, सभी को समझ में आ गया रेड लाइट के बारे में। अब हम आपको बताते हैं हेलमेट की इम्पोर्टेंस। देखो, हमारे देश में एक साल के अंदर रोड एक्सीडेंट में 1,50,000 डेथ होती है। जो सिंपल एक्सीडेंट है, जिनको हाथ पैर टूटता है, वो एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन 1.5 लाख तो डेथ हो जाती है। 1.5 लाख का मतलब बच्चों 3 बड़ी बड़ी कॉलोनियों, और उनकी एज कितनी होती है? ज़्यादातर 80% की एज होती है 18 साल से 45 साल, यंग होते हैं बिल्कुल। तो हमारे देश को इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा लॉस होता है। जब एक ट्रेंड डॉक्टर, कोई इंजीनियर है, कोई अच्छा मतलब पढ़ा लिखा जवान है, किसी भी सेक्टर में काम कर रहा है, उसको ट्रेनिंग दे रखी है, उसको एक्सपीरियंस है, पढ़ा है, इतना मेहनत की है, और जब एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, तो भाई साहब बहुत दुख की भी बात है और बहुत ज़्यादा लॉस वाली बात भी है। तो हम ये चाह रहे हैं कि ये रोड एक्सीडेंट की संख्या कम हो जाए। कम होने का तरीका एक ही है कि हम छोटे बच्चे से लेकर जवान तक सभी को जागरूक करें, सभी को समझाएं ट्रैफिक नियम फॉलो करने के लिए, और उनको मोटिवेट करें कि रोड सेफ्टी को सीरियसली लें। ठीक है बच्चों? अच्छा बच्चों, आप बताओ, बाइक स्कूटी चलाते समय क्या लगाना जरूरी होता है? आवाज नहीं आई, ऊंचा बोलो। हेलमेट। हेलमेट कैसा होना चाहिए? ISI मार्क, उसका एक सेफ्टी मेजर है IS 4151, IS 4151, इसकी बैक साइड में लिखा होता है जी, आप भी देख लेना। अच्छा, हमारे यहाँ पे क्या होता है, मोस्टली हेलमेट जो है चलाने वाले जेंट्स जो होते हैं वो तो पहनते हैं, उनको डेली बाइक चलानी होती है, लेकिन हमारी माताएं बहनें कहीं जैसे उनके साथ मार्केट जा रही हैं, तो वो उनके लिए एक्स्ट्रा हेलमेट रखते ही नहीं, वो ऐसे ही बैठ जाती हैं। यहाँ से एक एक्टिविटी है, उधर पीछे देखो दीवार पे, वो पीछे बैठे हुए जो सवारी क्लीन राइडर है, उनको चोट लगने से ब्लड आ गया है उसमें, तो वो बच्चों को दिखाने के लिए बना रखी है। देख रहे हो बच्चों से भी, वो दीवार में दिख रही है, ये देखो जो अभी हाथों में लगा है। तो बच्चों,
हेलमेट जो है उसकी इम्पोर्टेंस, बहुत से लोग हेलमेट पहनते हैं पुलिस से चालान से बचने के लिए, जबकि हमारे सिर की सुरक्षा के लिए हेलमेट बनाया गया है। हेलमेट अच्छी क्वालिटी का हो, ISI मार्क 4151 की कोडिंग का हो, और हेलमेट लगाने के बाद उसका जो स्ट्रिप होता है ना, फीता होता है, अगर फीता नहीं बांधेंगे ना तो हेलमेट लगाने का हमारे को कोई बेनिफिट नहीं होगा। क्योंकि जिस टाइम बाइक स्लिप होती है या हिट होती है, हेलमेट अगर नहीं बंधा होगा नीचे तो निकल के अलग गिर जाएगा और हमारे सिर में चोट बिल्कुल लगेगी। तो हेलमेट लगाने के साथ साथ उसका स्ट्रिप और फीता जरूर बांधें। इतना टाइट भी ना बांधे कि आपकी गर्दन मूव ना कर सके, और इतना लूज भी ना बांधे कि वो निकल जाए। इसका मेथड है, उसको लॉक करने के बाद अपनी ये 3 उंगलियां उसमें डाल के देखो ऐसे। अगर इजीली 3 उंगली जा रही हैं फीते में तो समझ लो आपकी गर्दन मूव हो सकती है। बेटा वीडियो बना रहा है? अच्छा, तो फोटो भी लेना बीच बीच में। तो मैंने हेलमेट के बारे में डिटेल से समझाया, आपकी समझ में आया? आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ बच्चों, आप लोगों की समझ में आया जी? हेलमेट का सबसे बड़ी बात देखने वाली है ISI मार्क और IS 4151 की कोडिंग होनी चाहिए। वो अच्छी क्वालिटी का हेलमेट होता है। फिर उसका फीता जरूर बांधना है बच्चों। अच्छा, ये तो बात होगी बाइक स्कूटी पे। जब हम कार में चलते हैं तो क्या लगाना जरूरी है? देखो ना, कार में क्या लगाते हैं? सीट बेल्ट। अच्छा, कार में सीट बेल्ट क्यों लगाते हैं बच्चों? एक्सीडेंट हुआ तो हम अपनी सीट से निकल करके गाड़ी के नीचे ना आ जाएं, बाहर ना गिर जाएं, या ब्रेक लगाने से हमारा सिर गाड़ी के शीशे में ना लगे। यही पर्पज है ना। तो बच्चों, पहले तो सीट बेल्ट लगाते थे जो आगे चलाने वाला और बैठने वाला ही लगाते थे। बेटे यहीं खड़े हो जाओ, चला जाओ। लेकिन ये जो सारस मिस्त्री का जो एक्सीडेंट हुआ था, उस एक्सीडेंट में देखा गया कि पीछे की सीट पे बैठे हुए एक उद्योगपति था, एक दूसरा और था उसका दोस्त, वो भी दोनों चोट लगने से उनकी डेथ हो गई। तो गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, मतलब ऑर्डर किया है कि आप सीट बेल्ट जो है पीछे बैठने वाली सवारी भी लगाएंगी और चलाने वाले और आगे बैठने वाले भी लगाएंगे। आजकल जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं उनमें सीट बेल्ट आगे भी आती है और पीछे भी आती है। ठीक है जी। अब बच्चों, मोबाइल फोन सुनने की आदत सभी की है, सभी मोबाइल फोन रखते हैं, लेकिन मोबाइल फोन या तो राइडिंग करते समय हेलमेट में लगा लेते हैं, या जब गाड़ी चलाते हैं तो स्पीकर ऑन कर लेते हैं, कोई ब्लूटूथ लगा लेता है। मतलब कहने का क्या है कि अपनी सुरक्षा को खतरे में डाल करके हम एक नॉर्मल मैसेज या कोई इमरजेंसी वाला मैसेज है, मान लो किसी का कोई मिस हैपनिंग हो गई है, तो आप उसको चलती गाड़ी में सुनोगे तो आप भी डिस्टर्ब हो जाओगे, आपका भी एक्सीडेंट होने का खतरा है। और बहुत से एक्सीडेंट होते भी हैं मोबाइल की वजह से। तो बच्चों, आपने क्या करना है, जब भी आप बड़ों के साथ हो, अगर बड़े हमारे जो आपके अंकल चाचा ताऊ वगैरह भाई बहन जो भी हैं, अगर फोन पिकअप करते हैं तो चलती हुई गाड़ी में या मोटरसाइकिल पे, तो आपने बिल्कुल हाथ जोड़ के मना कर देना है, प्लीज पापा फोन चलती गाड़ी में ना सुने। बच्चों की बातें बड़े मानते भी हैं, समझे बच्चों? तो भाई एक को इसके साथ साथ ओवर स्पीड भी एक्सीडेंट का कारण बनती है। एक मिनट, अलग अलग। तो ओवर स्पीड भी एक्सीडेंट का कारण बनती है। स्पीड लिमिट के बोर्ड रोड पर लगे होते हैं, स्पीड वहाँ की रोड की बनावट और रोड की कैपेसिटी को देखते हुए वहाँ पे स्पीड लिमिट तय की जाती है। अलग अलग जगह पे जाओगे अलग अलग बोर्ड मिलेंगे। बड़ी गाड़ी ट्रक्स बस हैं, उनके लिए स्पीड लिमिट कम होती है, 40 की होती है मोस्टली, और जो कार जिप्सी वगैरह हैं उनकी 50 की होती है। और आजकल कैमरे भी जगह जगह लगे हुए हैं बच्चों। 2000 रुपये का चालान आता है, मैसेज आ जाता है मोबाइल फ़ोन पे। ठीक है, तो हमारे पैसे की वेस्टिंग भी है और हमारी जान को भी खतरा है। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए और स्पीड गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। अच्छा जी, अब बात आती है
छोटे बच्चे हैं, साइकिल चलाते सभी हैं। साइकिल कौन कौन नहीं चलाता? साइकिल सभी चलाते हैं, सभी चलाते हैं। तो बच्चों साइकिल की साइज कैसे पता करोगे आप? इधर आओ बच्चे, इधर आओ। छोटा पैकेट बड़ा ये धमाका बच्चा है। है कितनी हाइट का? इधर आओ, खुद देखो। और ये आप इधर आ जाओ। ये बच्चा है इतनी हाइट का, देखो इसकी हाइट में अंतर है ना। साइकिल दोनों चलाते हैं। तो बच्चों आप कैसे साइकिल अपनी चॉइस, कैसे साइकिल सेलेक्ट करोगे कि मेरे लिए कौन सी ठीक है? आपकी हाइट के अनुसार साइकिल कैसे होनी चाहिए? यहाँ तक वाला जो बेटा ये ठीक नहीं है। इसका एक सबसे बढ़िया चेकिंग करने का तरीका क्या है? जैसे आप साइकिल को ऐसे पकड़ते हैं, आप सीट पर बैठ जाओ। अगर आपके पैर सीट पर बैठने के बाद जमीन पर टच कर जाते हैं तो आपकी साइकिल सही है। चलो वहाँ खड़े हो जाओ, ठीक है, खड़े हो जाओ बेटे। साइकिल अगर अपनी हाइट से बड़ी साइकिल लोगे आप तो बैलेंस खराब होने के दौरान आपके पैर टिकेंगे नहीं, तो वो गिरने से चोट लग सकती है ना। चलिए गाइस, इस व्लॉग को यहीं ऐड करते हैं। सर समझा रहे हैं, थोड़ा अपने लिए भी कुछ समझते हैं।